राधे राधे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के पॉडकास्ट बिल्कुल ब्यूटीफुल वाला होने वाले हैं। सिर्फ राधा रानी और कृष्ण के बारे में बात करेंगे और शायद कोई और कथा होंगी। तो पहला जो क्वेश्चन है वो डिप्रेशन लेके है। और मैं अपनी खुद का एक फ्रेंड है मेरा, वो हमेशा डिप्रेशन में अभी रह रहे हैं, पता नहीं क्यों। तो ये इसका आंसर डिप्रेशन से कैसे बाहर निकाले, इसका आंसर मैं सिर्फ उनके बारे में नहीं, उनके लिए नहीं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो डिप्रेशन से बाहर निकल नहीं पा रहे, उनके लिए ये पॉडकास्ट ये आंसर मैं दूंगी। तो देखो, हमारा जो पेन है जिसके लिए डिप्रेशन होते हैं, पेन जो हमारा होता है वो दो तरह के होते हैं। एक होता है शारीरिक, जो हमारा पेन होता है, जैसे कि यहाँ पे कट लग गया है, यहाँ पे हमें पेन होगा, ये कंफर्म है क्योंकि ये शरीर है हमारा। बट इसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर कट लगा हो तो पेन होगा और हम वो कंट्रोल भी नहीं कर सकते। हाँ, उसको कम कर सकते हैं। बट अगर मैं कष्ट, पीड़ा, इनके बारे में बात करूं तो वो हमारे मन का होता है, जिसके लिए हमें डिप्रेशन होता है, जिस दर्द के लिए, वो दर्द हमारा मन का होता है, ठीक है। और ये हम कंट्रोल कर सकते हैं। हमारी उम्मीदें, हमारी थॉट्स, ये ही डिसाइड करता है हम खुश रहेंगे या फिर हम दुखी रहेंगे। हमारे थॉट्स ऐसे बन चुका है कि हम हर चीज़ में कमियां ढूंढते हैं और वहीं से हम परेशान हो जाते हैं और वहाँ से दर्द आते हैं और हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। बट असल में ऐसा कभी नहीं करना, क्योंकि देखिए, अगर आपके मन में प्रेम होगा तो कभी डिप्रेशन में नहीं जा सकते। अगर किसी ने आपको कह दिया तू मर नहीं सकता क्या, मैं बता रही हूँ, तो इसके मतलब ये नहीं कि आप डिप्रेशन में चले जाओगे। जिस भगवान ने उसको बनाया है, उसको जीने का राइट्स दिया है, वो तेरे साथ खड़ा है, वो तुझे राइट्स दिया है जीने के लिए। तो उसका एक दास तुझे अगर बोलेगा कि तू मर नहीं सकता, तुम क्या मर जाओगे क्या? ये उसकी कृपा है, वो आपको राइट्स दिया है जीने के लिए। तो कौन क्या बोल रहा है उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। जब आप किसी से प्यार करके एक उम्मीदें बनाते हो और जब वो उम्मीदें टूट जाते हैं, मैं ये ईश्वर के बारे में नहीं बता रही हूँ, ये मैं मनुष्य के बारे में बता रही हूँ। जब आप उम्मीदें लेते हो, या मतलब ये प्यार का हो सकता है, आपका रिलेशन का हो सकता है, आपका मम्मी पापा का हो सकता है। अगर आप प्यार से उम्मीदें बनाते हो, मन में अगर थोड़ा सा भी स्थान है उस पर्सन के लिए और वो उम्मीदें कहीं ना कहीं टूट रहा है, तो घाव बहुत बहुत डीप होता है। और मुझे किसी ने कहा है कि तू तो कृष्ण का इतना बड़ा भक्त है, तू इतना सेंसिटिव है क्या, तू इतने से रो पड़ रही है। देखिए, मैं हर किसी के समक्ष नहीं रोती हूँ सिवाय उसकी। और अगर मैं तुम्हारे पास, तुम्हारे आगे मैं रो रही हूँ, तो घाव बहुत डीप है, बहुत डीप है। क्योंकि अगर मेरे मन में कोई स्थान एक है जो परमानेंट है और कोई नहीं हटा सकता, वो उसका है। और अगर उस मन में थोड़ा सा भी स्थान मैं आपके लिए लाई हूँ, तो मतलब मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, तुमसे थोड़ा सा भी कोई मेरा रिश्ता है, मैं तुमसे थोड़ा सा उम्मीदें मेरा बन गया है और उसको रखना तुम्हारे कर्तव्य है। और अगर आप मुझे ऐसा कुछ बोल दे तो जहाँ पे वो उम्मीदें कहीं ना कहीं टूट रहा है, तो ये मेरा चीज़ है कि घाव बहुत डीप होता है। तो मेरे साथ एक फ्रेंड का मेरा एक ऐसा हो गया था,
आर्ग्यूमेंट, तो तब मैंने उसको ये कहा था और उसने मुझे ये क्वेश्चन पूछा था। तो आई होप यू गॉट योर आंसर। अब जो मैं बता रही हूँ, एक फ्रेंड मेरा है जो डिप्रेस रहता है। देखिए, डिप्रेशन ये सारा कुछ आता है जब आपके पास इनफ सत्संग ना हो। भगवत में एक लाइन कही है कि जब अकेले में हो तो कृष्ण से बातें किया करो, और जब सबके साथ हो तो कृष्ण की बातें किया करो। ये कोट अगर इतना सा ही अगर हम फॉलो करते हैं ना अपनी डेली लाइफ में, तो मैं आपकी गारंटी दे सकती हूँ कि आप आपके लाइफ में कभी डिप्रेशन में नहीं जा सकते, क्योंकि आप उनसे कनेक्टेड है। उनसे बातें करना और एक ऐसे मनुष्य से बातें करना जो वेस्ट है, तो कभी डिप्रेशन नहीं जा सकता। सेकेंड ऑफ ऑल, आप जिस सर्कल से बिलोंग करते हो, यानी आपकी फ्रेंड सर्कल, वो थोड़ा सा पॉजिटिव होना चाहिए। अब मेरा फ्रेंड तो मेरे साथ रहता है हमेशा, और ये बहुत ज़रूरी है। ये सिर्फ मैं मेरी बात नहीं कर रही हूँ, मैं बहुत सी ऐसे लोगों की बात कर रही हूँ कि आप जिसके साथ है उसका, हर किसी का एक वाइब्रेशन होता है, हर एक मनुष्य का एक वाइब्रेशन होता है, जिसमें नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है। तो आपको ऐसा कुछ सोचना है कि मुझे इसका पॉजिटिव वाइब्रेशन लेना है और नेगेटिव को हम साइड करते हैं। और जब आपके साथ कोई स्पिरिचुअल, आपको समझना है कि ये स्पिरिचुअल बातें करते हैं, ये स्पिरिचुअल से जुड़ा हुआ है, और जब आप स्पिरिचुअल सत्संग के बारे में बातें करते हो तो आपके माइंड में हमेशा एक पीस बैठे रहते हैं। आप जो बातें जो लेके बातें करते हो वो भी सत्संग के बारे में होता है, यानी आपके माइंड में पीस, सत्संग, ये सब रहना चाहिए, तभी आप डिप्रेशन से बाहर जा सकते हो। और स्कूल में हम मजाक कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो सत्संग की बातें भी क्यों नहीं किया जाए। और आप देखेंगे कि इनमें कितना डिफरेंस है, आपकी लाइफस्टाइल में कितना डिफरेंस आएगा। अगर मेरे से आप कुछ सीख सकते हो, मेरे से ऐसा कन्वर्सेशन करके आप कुछ सीख सकते हो, आप डिप्रेशन से बाहर निकल सकते हो, तो क्यों नहीं किया जा सकता। ये मुझे तो ऐसा लगता है कि जो स्पिरिचुअल से जुड़ा हुआ है, नॉर्मल मजाक से अगर कोई देवता का या फिर कोई भगवान की बातें होंगी, तो मुझे पर्सनली मुझे लगता है अगर यहाँ पे पार्टी हो रहा है, यहाँ पे कोई अलग सा टॉपिक पे बातें हो रहा है, वहाँ पे ज़्यादा नहीं 2 जने बैठ कर भगवान की बातें करें तो मैं वहाँ पे जाऊँ। मैं यहाँ पे मुझे इंटरेस्ट नहीं है। और आप देखेंगे कि जब आप भगवान की बातों को लेके गप्पे करेंगे, मतलब गप्पे नहीं, आप सीखेंगे किसी से, तो और स्पेशली जब अगर तुम्हारी लाइफ में कोई स्पिरिचुअल पर्सन आता है तो समझ लेना ही उसका कृपा है। मैं तो ये बहुत समझती हूँ, क्योंकि आप उनके बारे में जानने के लिए आपको किसी राइट मेंटोर का ज़रूरत होता है, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो। छोटे लोगों से भी हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि आपको क्या पता किसके अंदर क्या है, कौन कितना डीप है। तो लाइफ लेसन्स लेना अगर कोई स्पिरिचुअल पर्सन से बहुत इम्पॉर्टेंट है, और स्पिरिचुअलिटी से आपको जुड़ना पड़ेगा, भगवान से आपको कनेक्टेड होना होगा, उनके साथ बातें करनी है। और आप देखेंगे कि एक मूर्ति है, आप जब कंटिन्यूअसली उसके साथ शेयर करते रहोगे कि हाँ ये मैंने गलती किया है, ये गलत है, तो हाँ ये गलत है, मैं बता रही हूँ ये गलत है, मैं नॉनवेज खाया है, ये गलत है, आप मान लो, आप मुझे सही ट्रैक पे लेकर चलो, ठीक है। अगर कुछ अच्छा भी हो जाए, आज मैंने ये किया है, वाह, ये भी आके शेयर करो। और जब पहले तो आपको शायद रिएक्शंस नहीं आएंगे, क्योंकि तब भगवान आपको टेस्ट कर रहे होते हैं कि असल में आपके मन में उनके लिए प्रेम है या नहीं। बट देन जब आप कंटिन्यूसली उनके साथ शेयर करते रहेंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ से भी रिएक्शंस आना स्टार्ट हो गया। बहुत लोग बोलते हैं कि ये तो सिर्फ मूर्ति है, इनसे क्या ही होगा। बट मैं बोल रही हूँ, डिप्रेशन अगर है तो उसको हटाया भी जा सकता है। डिप्रेशन बनाने वाला भी कोई था। अगर डिप्रेशन बनाने वाले से आप जुड़ जाओगे तो डिप्रेशन क्या है, उसके बाप को भी आप खो दोगे, मेरा गारंटी है ये, ठीक है। तो विनती है आपसे, जो भी डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, कि स्पिरिचुअलिटी से जुड़िए,
स्पिरिचुअल पर्सन्स के साथ मिलके बातें करें, भगवान के बारे में बातें करें, भगवान से बातें करें, सत्संग से जुड़िए. A big difference you can notice, a noticeable difference, like मैं गारंटी दे सकती हूँ, ठीक है. एंड आई होप मेरे से भी कोई सीख रहा है, क्योंकि देखिए मुझे आनंद मिलता है, ऐसे मुझे पीस अंदर से मिलता है. मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जो भी सीखा है, मैंने जो भी एक्सप्लोर किया है, भगवान से जितना जुड़ पाई हूँ, ये सिर्फ मेरे लिए नहीं, बट मैं जो एक्सपीरियंस करती हूँ, मैं जो ग्रंथें पढ़ती हूँ, शास्त्र पढ़ती हूँ, वहाँ से जो मैंने नॉलेज एक्यूमुलेट किया है, वो मैं और किसी को, मतलब मेरा जो फ्रेंड है बेसिकली, मैं उससे बहुत रिलेटेबल हो मतलब क्या बताऊँ, मैं उनके साथ बहुत एक अलग सा कनेक्शन मुझे फील होता है. और मैं उसको हमेशा बोलती हूँ कि शायद मैं तेरे लिए ही भेजी गई थी. और मुझे लगता है सत्संग के बारे में अगर मेरे से कोई भी कुछ सीख सकता है, तो मुझे अंदर से बहुत पीस मिलता है कि मैंने किसके चेहरे पर मुस्कुराहट ला पाई, या फिर ऐसा कुछ कर पाई, भगवान के नाम उन तक पहुंच पाए. तो या सत्संग से जुड़ना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ. और चैंटिंग कलयुग में बेस्ट वे है भगवान को पाने का, जो चैंटिंग, ठीक है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डू गॉड रियली एग्जिस्ट? बहुत बड़ी क्वेश्चन है, बहुत गलत क्वेश्चन है. यहाँ पे एक कथा आता है, जो स्वामी विवेकानंद जी है, तो वो एक शिक्षा प्रदान करी जो जगह होते हैं वहाँ पे गए थे, स्कूल में या फिर कुछ यूनिवर्सिटी में. तो वहाँ पे उनके जाने के पहले जो स्टूडेंट्स थे, तो वो लोग ना मजाक उड़ाना चाहते थे, तो वो बोर्ड पे लिख दिए थे कि गॉड इज़ नोवेयर, ठीक है, गॉड इज़ नोवेयर. तो वो लोग सोचे थे कि ये विवेकानंद जी आएंगे तो बिल्कुल चढ़ जाएंगे. तो विवेकानंद जी आके बिल्कुल कामली, वो बिल्कुल भी चढ़े नहीं, क्योंकि हमारा काम होता है, ये पूरा दुनिया ही नेगेटिव है, ये पूरा दुनिया ही नेगेटिव है, और इन नेगेटिव में से पॉजिटिव को निकालना इज़ द बिगेस्ट टास्क ऑफ आवर. इन नेगेटिव चीज़ों से भगवान को पाना इज़ द बिगेस्ट टास्क, और जो ये कर सकता है उनका कृपा. तो विवेकानंद जी आके क्या किया, गॉड इज़ नोवेयर को वैसा ही रखा, सिर्फ वेयर का जो W है उसको नो के साथ जुड़ दिया, और HERE को हटा के वहाँ पे थोड़ा सा स्पेस दे के लिख दिया. तो क्या हुआ, गॉड इज़ नाउ हियर, मतलब गॉड हर जगह में है, वो रमन करता हो, मतलब हर रू में गॉड है. अगर हमें कोई बनाया है तो वो नेचर है, तो नेचर को बनाने वाला भी तो कोई है, वो ऊपर बैठा है. ये धरती घूम रही है, घुमाने वाला भी कोई है, वो ऊपर बैठा है. ये हवा चल रही है, चलाने वाला कोई है, वो ऊपर बैठा है. यानी एक ऐसा शक्ति है जिसका कोई आकार नहीं, कोई जेंडर नहीं, कोई स्ट्रक्चर नहीं, वो गॉड है. देखिए, मुझे किसी ने बोला है, मेरा ही ब्रदर है, उन्होंने बोला कि मैं बंगाली में बोल रही हूँ, তুই কি ভগবানকে দেখেছিস? তুই কি কৃষ্ণকে দেখেছিস যে কৃষ্ণ এরকম দেখতে? নিজের চোখে তো দেখিসনি। তুই কি মা দুর্গাকে দেখেছিস? তাহলে কেন ওদের নিয়ে এত ইয়ে করছিস? তো मैं कहती हूँ, তুই কি দেখেছিলি যে ব্যাকটেরিয়া এই ওয়ার্ল্ডের ফার্স্ট অর্গানিজম? তুই কি দেখেছিলি? বাট এটা কিন্তু আছে। Can you go in some lab and experiment that you are sad?
ये सैडनेस दिखाया जा सकता है क्या? ये खुशियाँ दिखाया जा सकता है क्या? है ना? आप फील कर रहे हो, और ये फील करना हमारे सत्संग की सबसे मेन चीज़ है। जो एक बार टेस्ट कर लेते हैं इस चीज़ का, वो कभी नहीं भूल सकते इसे, और वो पागल तड़पते हैं ये फील करने के लिए दोबारा। तो गॉड है या नहीं? देखिए, हमें बनाया है गॉड, ये बोलने का शक्ति गॉड ने दिया है, ये चलने का शक्ति दिया है, जिसके बगैर तुम आर्ग्यू कर रहे हो, ये बोलने का शक्ति भी उनका ही प्रदान है। और वो अगर चाहे तो एक सेकंड भी उनको नहीं लगेगा ये पूरा देह छीन लेने के लिए। तो आपको शर्म करना चाहिए कि ऐसा क्वेश्चन करते हुए, जिसने आपको बनाया है, जिसने आपका पालन कर रहा है, जो सब कुछ जानता है आपके बारे में, आपको हैप्पी रख रहा है, कभी कभी लो रख रहा है कुछ सिखाने के लिए, उनके बारे में आप प्रश्न कर रहे हो कि गॉड एग्जिस्ट करता है या नहीं। ये तो गलत चीज़ है, ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और बात अगर आए कि कृष्ण ऐसा दिखते थे, माँ दुर्गा ऐसा दिखते थे, ये तू देखा क्या? तो फिर इन स्ट्रक्चर्स का हम पूजा क्यों करते हैं? लेकिन कृष्ण जो है वो मनुष्य फॉर्म में एग्जिस्ट करते थे, उन्होंने अवतार ली थी और लोगों ने उन्हें देखा था, और तभी स्क्रिप्चर्स लिखे गए थे उनके बारे में, और वो स्क्रिप्चर्स प्रिंट होते होते हम तक पहुँचे हैं। तो ये सोचने का कोई वगैर नहीं है कि स्क्रिप्चर्स जो लिखे हैं वो तो हमारी ही तरह है, तो वो तो हमारी तरह नहीं। वो लोग वो कृष्ण को देखे थे, तब उन्होंने स्क्रिप्चर्स लिखे थे। और बात रही देखने की, हर चीज़ दिखा नहीं जा सकता, उनको अगर फील कर सकते हो फिर ही आपका कल्याण हो सकता है। हर चीज़ में हमें आर्ग्यू नहीं करना चाहिए। हमारे माँ ने बोल दिया कि ये हमारा पिता है, तो ये हमारा पिता है, हम लोग मान लेते हैं, ठीक है। तो कृष्ण को शायद हम छू के नहीं देख सकते, बट हम उनको प्रेम के नज़रिया से देख चुके हैं, और ये दर्शन सबसे सुंदर दर्शन। ओके, आई एम गेटिंग अ बिट इमोशनल, बट लेट्स कंटिन्यू। तो गॉड है या नहीं, ये बहुत गलत क्वेश्चन है, क्योंकि ऑब्वियसली गॉड शायद आप एक्सपीरियंस करो या ना करो, बट आप तो जिंदा हो ना, किसके वजह से जिंदा हो वो तो सोचिए। तो अवश्य गॉड एग्जिस्ट्स, यानी कृष्ण एग्जिस्ट करते थे नहीं, कृष्ण आज भी एग्जिस्ट करते हैं। उनको प्रेम से फील करने का जॉब आपका है, वो उसका नहीं है। वो खुद को फील नहीं करा सकता। हाँ, करा सकता है जब आपके मन में प्रेम हो। जब आपके मन में प्रेम होगा तो आपको फील कराने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ब खुद फील करने लग जाओगे, और वो फीलिंग्स नथिंग कंपेयर्स टू दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है, कृष्ण क्या है तुम्हारे लिए? सर्वस्व, तुम्ही हो माता श्री पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो विद्या करुणम, तुम्ही हो सर्वम भव देव देव। मतलब इसका मतलब होता है तुम्ही हो माता, तुम्ही हो पिता, तुम्ही हो बंधु, तुम्ही हो सखा, तुम्ही हो हमारा विद्या, तुम्ही हो हमारा करुणा, तुम्ही हो सर्वदेव भव देव देव, मतलब भाव के देव। और ये मंत्र ना सतयुग वाला मंत्र है। ये मंत्र जो हरे कृष्ण महामंत्र है, ये सतयुग में जो बोला जाता था वो मंत्र है। अगर आप चाहो मैं बोल सकती हूँ। तुम्ही हो माता श्री पिता, तुम्ही हो बंधु जो सखा, तुम्ही हो विद्या करणम, तुम्ही हो सर्वम भव देव देवा। आय न माचा मनसिन अर्वा, पूजा मनावा भक्ति सवावा, करोनियंतम सतरम परस्मै, नारायणी समर्पयामि। बचदम केशवम राम नारायण, गीधरम मोदरम वासुदेवम हरि, गीधरम माधवम गोपिता वल्लभम, जानकी राजम रामचंद्र वरी।
हरे राम राम राम। ये हरे राम पहले था, हरे कृष्ण बाद में था। श्री चैतन्य महाप्रभु ने इसको ही सिंप्लीफाई करके हरे कृष्ण पहले रख दिया, हरे राम बाद में रख दिया, और ऐसा मंत्र हमें दिया जो कि हम हर टाइम जप कर सकते हैं और हरे नाम हमारे कल्याण हो। तो ये मंत्र का पूरा मीनिंग भी मुझे पता है, अगर आप चाहो कमेंट करो तो मैं दे दूँगी। सो या आज के लिए इतना ही। मिलता है आपको नेक्स्ट एपिसोड में, बहुत जल्द आने वाले हैं। सो या दैट्स फॉर टुडे, बाय बाय। मिलती हूँ मैं आपकी पार्ट 4 में। राधे राधे।